ये स्क्रीन पे 30 दिन का ट्रेडिंग डेटा है। नंबर्स में डेट्स, ओपन, हाई, लो, क्लोज। अब इसमें से बताइए ट्रेंड क्या है, कहाँ प्राइस ने सपोर्ट लिया, कहाँ सेलिंग प्रेशर आई। थोड़ा टाइम लगेगा ना। अब वही डेटा देखिए चार्ट में, वही 30 डेज, लेकिन अब सब कुछ एक नज़र में दिखता है। ट्रेंड क्लियर है, जहाँ प्राइस ने बाउंस लिया वो विजिबल है, जहाँ सेलिंग आई वो भी। ये चार्ट की ताकत है, ये हजारों डेटा पॉइंट्स को एक विजुअल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं और आज से हम वो स्ट्रक्चर पढ़ना सीखेंगे। मॉड्यूल 1 में हमने समझा कि मार्केट क्या है, कौन पार्टिसिपेट करता है और ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट होता है। वो फाउंडेशन था। मॉड्यूल 2 से एक्चुअल स्किल बिल्डिंग शुरू होती है। इस पूरे मॉड्यूल में हम चार्ट्स पढ़ना सीखेंगे, स्पेसिफिकली कैंडलस्टिक चार्ट्स। ये वो विजुअल लैंग्वेज है जो मार्केट यूज करता है और एक ट्रेडर के लिए ये समझना इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में पहले समझते हैं कि चार्ट्स क्यों यूज होते हैं, कौन से टाइप्स होते हैं और क्यों कैंडलस्टिक्स सबसे वाइडली यूज्ड चॉइस हैं। मार्केट में हर सेकंड में हजारों ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। हर एक ट्रांजैक्शन में एक बायर है और एक सेलर, दोनों अपनी रिस्पेक्टिव स्ट्रैटेजी के साथ। इन सब ट्रांजैक्शंस का कलेक्टिव रिजल्ट है प्राइस मूवमेंट। अब इस प्राइस मूवमेंट को समझने के दो तरीके हैं। एक, रॉ नंबर्स देखो, ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम, टेबल्स में, स्प्रेडशीट्स में। दूसरा, इन नंबर्स को विजुअली प्लॉट करो, टाइम एक्सिस पे प्राइस मूवमेंट देखते जाओ, स्ट्रक्चर्स ढूंढते जाओ। चार्ट्स दूसरा तरीका है और ये इसलिए काम करते हैं क्योंकि ह्यूमन ब्रेन विजुअल स्ट्रक्चर्स को नंबर्स से ज्यादा एफिशिएंटली प्रोसेस करता है। एक चार्ट में एक नजर डालो और आपको ट्रेंड दिख जाएगा, की लेवल्स दिख जाएंगे, मोमेंटम दिख जाएगा। सेम इंफॉर्मेशन नंबर्स में एनालाइज करने में ज्यादा टाइम और एफर्ट लगेगा। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, चार्ट्स क्या करते हैं और चार्ट्स क्या नहीं करते, दोनों क्लियर होने चाहिए। चार्ट्स हजारों डेटा पॉइंट्स को एक विजुअल स्ट्रक्चर में कंप्रेस करते हैं। जो इंफॉर्मेशन स्प्रेडशीट में मिनट्स लगे ढूंढने में, वो चार्ट पे सेकंड्स में दिख जाती है। लेकिन चार्ट्स फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करते, ये पास्ट प्राइस एक्शन का रिकॉर्ड है। इसलिए चार्ट को डिसीजन लेने का टूल कहा जाता है, प्रिडिक्शन मशीन नहीं। चार्ट्स टाइप्स में जाने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं। चार्ट का टाइम फ्रेम चेंज करने से स्टोरी चेंज हो जाती है। सेम स्टॉक डेली चार्ट पे अप ट्रेंड में हो सकता है और इंट्राडे चार्ट पे साइडवेज दिख सकता है। देखिए, वीकली पे क्लियर अप ट्रेंड है, डेली पे अप ट्रेंड में एक पुल बैक चल रही है, 15 मिनट पे साइडवेज और चॉपी लगता है। तीनों सच हैं, तीनों सेम स्टॉक हैं, सिर्फ लेंस अलग है। इस कॉन्सेप्ट को हम वीडियो 3 में डिटेल में कवर करेंगे। अभी बस ये याद रखिए, जब भी आप चार्ट देखें, टाइम फ्रेम हमेशा चेक करें और अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट टाइम फ्रेम चूज करें। चार्ट्स के मेनली 3 टाइप्स होते हैं। सबको ब्रीफली समझते हैं और फिर ये क्लियर करेंगे कि क्यों एक टाइप बाकी दोनों से ज्यादा वाइडली यूज होता है। लाइन चार्ट सबसे सिंपल है, ये सिर्फ क्लोजिंग प्राइसेस को एक लाइन से कनेक्ट करता है। ट्रेंड ब्रॉडली समझ आता है, लेकिन ये 4 में से सिर्फ एक डेटा पॉइंट दिखा रहा है। ओपन, हाई और लो का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, मतलब ये नहीं पता कि दिन के अंदर क्या हुआ। बार चार्ट बेटर है, ये सारे 4 डेटा पॉइंट्स दिखाता है, ओपन, हाई, लो, क्लोज, यानी OHLC। लेफ्ट टिक ओपन है, राइट टिक क्लोज। वर्टिकल लाइन हाई से लो तक है, लेकिन विजुअली इसे पढ़ना थोड़ा एफर्ट लगता है, स्पेशली जब स्क्रीन पे 100 या 200 बार्स हों। क्विकली आइडेंटिफाई करना कि बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं या सेलर्स बार चार्ट से इजीली नहीं होता। और ये है कैंडलस्टिक चार्ट, ये भी OHLC डेटा दिखाता है, सेम एज बार चार्ट, लेकिन ये एक रेक्टेंगुलर बॉडी ऐड करता है ओपन और क्लोज के बीच। अगर क्लोज ओपन से ऊपर है तो बॉडी ग्रीन या व्हाइट होती है, अगर क्लोज नीचे है तो रेड या ब्लैक। एक नजर में आपको पता चल जाता है, ग्रीन कैंडल मतलब बायर्स ने उस पीरियड में लीड ली,
रेड कैंडल मतलब सेलर्स ने। यही वजह है कि कैंडलस्टिक चार्ट्स ट्रेडिंग कम्युनिटी में वाइडली यूज्ड हैं। लाइन चार्ट लिमिटेड है, बार चार्ट थोड़ा डेंस है। कैंडलस्टिक्स वो बैलेंस देते हैं जहां सारी इंफॉर्मेशन भी है और विजुअल क्लैरिटी भी। हर कैंडल एक फिक्स्ड टाइम पीरियड रिप्रेजेंट करती है, जैसे 1 मिनट, 5 मिनट, 1 आवर, 1 डे या 1 वीक। ये पीरियड आप चार्ट के टाइम फ्रेम सेटिंग में चूज करते हैं। सेम डेटा अलग टाइम फ्रेम पर देखने से स्ट्रक्चर अलग दिख सकता है, जैसे हमने पिछले सेक्शन में देखा। इस पूरे मॉड्यूल में हम कैंडलस्टिक चार्ट्स ही यूज करेंगे। ये एक रियल कैंडलस्टिक चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पे। आप देख सकते हैं ग्रीन और रेड कैंडल्स का पैटर्न, कैसे ट्रेंड फॉर्म होता है, कैसे प्राइस लेवल्स रिपीट होते हैं। यही चीजें डिटेल में आगे के वीडियोस में कवर करेंगे। अभी बेसिक फेमिलियरिटी बिल्ड कर लीजिए। चार्ट समझने से पहले ये 4 लेटर्स याद कर लीजिए। OHLC, ये हर कैंडल का फाउंडेशन है। O मतलब ओपन, पीरियड का पहला ट्रेड। H मतलब हाई, सबसे ज्यादा प्राइस। L मतलब लो, सबसे कम प्राइस। C मतलब क्लोज, लास्ट ट्रेड। ये 4 लेटर्स मिलके एक कैंडल बनाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। एक स्टॉक का OHLC अगर है ओपन 500 रुपीज, हाई 518 रुपीज, लो 495 रुपीज, क्लोज 512 रुपीज। इसका मतलब क्या है? स्टॉक ने पीरियड की शुरुआत 500 रुपीज पे की। पीरियड में बायर्स ने इसको 518 रुपीज तक पुश किया। किसी पॉइंट पे सेलर्स ने इसको 495 रुपीज तक नीचे लाया और पीरियड के एंड में स्टॉक ने 512 रुपीज पे क्लोज किया। क्लोज ओपन से ऊपर है तो ये एक बुलिश कैंडल है। ग्रीन बॉडी जहां बॉटम 500 रुपीज पे है और टॉप 512 रुपीज पे। अपर शैडो 518 रुपीज तक जाएगी, लोअर शैडो 495 रुपीज तक। ये एक कैंडल की समरी है और हर कैंडल एक छोटा विजुअल रिकॉर्ड है बायर्स और सेलर्स के बीच की एक्टिविटी का। चार्ट्स में ऐसे कैंडल्स साइड बाय साइड फॉर्म होते जाते हैं और इनका सीक्वेंस ही ओवरऑल प्राइस मूवमेंट दिखाता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, कैंडलस्टिक्स का ओरिजिन जापान है। 18th सेंचुरी में एक जापानीज राइस ट्रेडर था, होमा मुनिहिसा, जिसने राइस फ्यूचर्स के प्राइसेस ट्रैक करने के लिए कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर डेवलप किया। ये प्राइस एनालिसिस का प्रोबेबली सबसे पुराना फॉर्म है। वेस्टर्न वर्ल्ड को कैंडलस्टिक्स के बारे में पता नहीं था ऑलमोस्ट 200 इयर्स तक। 1980s में एक ट्रेडर स्टीव निसन ने कैंडलस्टिक मेथोडोलॉजी को इंटरनेशनल ट्रेडिंग कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने एक बुक लिखी, जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स, जो आज भी एक रेफरेंस टेक्स्ट है। इसलिए कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर्स के बहुत से नेम्स जापानीज हैं। मरुबोजू, डोजी, हरामी, ये सब ओरिजिनल जापानीज टर्म्स हैं जो आज भी यूज होते हैं। अगले वीडियोस में हम स्पेसिफिक कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर्स में जाएंगे, लेकिन उससे पहले 3 रूल्स याद रख लीजिए जो पूरे मॉड्यूल में बार बार रेफरेंस होंगे। रूल 1, बाय स्ट्रेंथ सेल वीकनेस। ग्रीन कैंडल्स स्ट्रेंथ दिखाती हैं, रेड कैंडल्स वीकनेस। रूल 2, बी फ्लेक्सिबल, वेरीफाई। टेक्स्ट बुक परफेक्ट स्ट्रक्चर्स रेयर हैं, थोड़ा वेरिफिकेशन चलेगा, लेकिन वेरिफिकेशन जरूरी है। रूल 3, चेक द प्रायर ट्रेंड। सेम स्ट्रक्चर का मीनिंग डिपेंड करता है कि पहले क्या ट्रेंड था। कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। ये 3 रूल्स आगे हर स्ट्रक्चर में अप्लाई होंगे। इन रूल्स को याद रखिएगा। अब आपको पता है कि चार्ट्स क्यों यूज होते हैं, कौन से टाइप्स हैं और क्यों कैंडलस्टिक्स वाइडली यूज्ड चॉइस हैं। OHLC क्लियर है, 3 रूल्स याद हैं, टाइम फ्रेम कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन भी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है एक सिंगल कैंडलस्टिक को डिटेल में समझना। बॉडी क्या बताती है, शैडोज क्या बताती हैं, कलर क्या बताता है और साइज क्या बताता है। ये एनाटॉमी समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और एक बार ये क्लैरिटी आ गई तो स्ट्रक्चर समझना नेचुरली इजी हो जाएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि पूरा मॉड्यूल 2 आप फॉलो कर सकें, और कमेंट्स में बताइए क्या आप पहले से चार्ट्स देखते हैं, और अगर हाँ तो कैंडलस्टिक यूज करते हैं या कोई और टाइप। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.